हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे CUT 2025 के सीरीज में। आज है हमारा डे 8 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है सीरीज बच्चे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके अंदर ये आपने 10th क्लास में जो एपी का चैप्टर पढ़ा होगा लगभग ये वैसा ही है। इसके अंदर आपको एक कॉमन गैप दिखेगा, उसी कॉमन गैप को पकड़कर आपको अगले टर्म को आपको बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आराम से आपका ये 10 से 15 नंबर का सिलेबस CUT में आता है। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कैसे करते हैं, देखिए पहले सीरीज की डेफिनेशन है। सीरीज क्या है? कॉमन गैप की डेफिनेशन। आप इस डेफिनेशन को इग्नोर करेंगे। आप आपके बुक में फर्स्ट पेज पे इसकी डेफिनेशन गिवन होगी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन इस तरीके से कहते हैं, एक नंबर है जिसका नाम है जो 6, 9, 12, 15, 18। तो आपसे अगला नंबर पूछता है, अगला नंबर क्या होगा। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पकड़ें तो आप देखें कि इन सब में 3-3 का गैप है। इन सब में 3-3 का गैप है, तो अगला नंबर भी 3 का गैप आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 21। देखिए ऑप्शन में 21 है, 21 पे आप टिक लगा दीजिए। आई होप ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 10th क्लास में जो एपी का चैप्टर पढ़ा लगभग वैसे ही, कॉमन गैप को ही पकड़ना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आगे आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक सीरीज के तौर पे आपको देखना होगा कि किस पैटर्न से गैप आ रहा है, गैप का पैटर्न पकड़ना है। ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखो, 13, 14, 18, 27 बीच में गैप दे रखा है 68। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 13, 14, 18, 27 बीच में गैप है। नाउ 68 देन 104। देखिए बेटा कैसे बनेगा ये, ध्यान दीजिए बच्चे कैसे होगा। आपको इसमें पैटर्न का गैप पकड़ना है बेटा। तो अगर ना हो तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कितने का गैप है? 1 का। इसमें कितने का गैप है बेटा? 4 का। इसमें कितने का गैप है बेटा? 9 का। इसमें अभी पता नहीं, इसमें पता नहीं। इसमें देखिए कितने का गैप है। अगर गैप ना समझ में आ रहा तो 104 में 68 घटा लो, 14 में से जाएगा 6 और ये चला जाएगा 9 से 36। इसमें 36 का गैप है। अगर मैं इस पैटर्न को समझ पा रहा हूं तो आप समझिए, ये 1 जो है बेटा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। बीच में हो सकता है ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर है। अगर इस पैटर्न को हम पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16। और यहाँ पे आना चाहिए 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो यहाँ से 16 बढ़ा के देखो, 27 में 16 बढ़ा के देखो कितना आएगा? 6, 12, 13, एक ये आ जाएगा 43। क्या ऑप्शन है? 43 है। और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चे, क्या 43 और 68 में क्या 5 के स्क्वायर का गैप, 25 का गैप है? अगर आप इसमें 25 जोड़ेंगे तो बेटा 68 ही आएगा। तो हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बस आपको 2 लेवल पे करना होगा। पहले आप इसका गैप देखिए, उस गैप के पैटर्न में एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिए। हमें इसमें साफ दिख रहा है 1, 4, 9। जैसी 1, 4, 9 है, पकड़ में बात आ गई। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आपको जितने क्वेश्चन करते जाएंगे उतने नए नए पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलते जाएंगे। आगे बढ़े, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? 6, 11, 21, 36, 56 क्या होगा? ध्यान 6, 11, 21, 36, 56। यहां पे कितने का गैप है? 5 का। अगेन कितने का गैप है? 10 का। इसके बाद कितने का गैप है? 15 का। देन कितने का गैप है? 20 का। तो ऑब्वियस सी बात है अगला गैप कितना होगा? अगला गैप आपका होगा 25। डेट मीन्स हम 25 जोड़ देंगे। ये कितना आ जाएगा बच्चे? 25 जोड़ते ही 2, 7, 81। कितना आ जाएगा बच्चे? 81। 81 हमें ऑप्शन में दिख रहा है ना। गैप को ही पकड़ना है। सीरीज सबसे इजी चैप्टर है बच्चा। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 1184। ठीक है बेटा, समझना पड़ेगा। यहां पे 1, अगेन 1, फिर 8, अगेन 4, फिर 27, फिर 9, फिर क्वेश्चन मार्क, देन 16। ये जो अगर हम पैटर्न को समझें तो हमें पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे 8 और 4 का, 9 और 27 का। एक एक में तो नहीं पकड़ पा रहे, 9 और 4, 8 और 4, 9 और 27 का हम एक चीज पकड़ सकते हैं बेटा। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और 27 3 का क्यूब होता है ना। और 4 2 का स्क्वायर होता है और 8 2 का क्यूब होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिखूं, ये 2 का क्यूब हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी के 27 3 का क्यूब हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहले क्यूब है, बाद में स्क्वायर है। तो 1 में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर, आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो इसी पैटर्न में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये 4 का स्क्वायर है तो ये क्या होना चाहिए? 4 का क्यूब होना चाहिए, है ना।
4 का क्यूब कितना होता है 64। क्या ऑप्शन में 64 है? हाँ बिल्कुल है। तो हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बस आपको इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन में नए नए पैटर्न पकड़ने हैं। तो जितने क्वेश्चन आपको इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे सब एक नए पैटर्न पे होगा। आपके दिमाग में जो क्लिक कर जाएगा उस टाइम पे आप वो उसमें कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। अगर फिर भी मैं फिर भी कह रहा हूं बच्चे, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात करें, हम आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए क्या है 5, 11, 23। सबसे पहले आप इसके गैप पे ध्यान देंगे। 5, 11, 23, 47, 95। देखिए कितने का गैप है यहाँ पे 6 का गैप है। यहाँ कितने का गैप है 12 का। अगेन यहाँ कितने का गैप है 47 और 23, ये आ जाएगा 4, 24 का गैप है। अगेन ये कितने का गैप है 95 में 47 घटा देंगे 8, 48 का गैप है। यहाँ कितने का गैप है 48 का। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये गैप जो है डबल बढ़ता जा रहा है। पहले 6 का गैप था, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। तो अगला गैप कितने का होना चाहिए 96, यानी 95 में 96 जोड़ के देख लो। 95 में 96 ये कितना 11 और ये 19, 191। तो यहाँ पे वर्डिंग क्या होनी चाहिए अगले में कितना 191। क्या ऑप्शन है 191 है? हाँ ऑप्शन में 191 है। ठीक है बच्चे आगे बढ़े। सारे पैटर्न लगभग एक जैसे हैं। सारा गेम जो है वो गैप का है। अगर गैप के पैटर्न को आप एक बार में पकड़ लेते हैं आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 10, 14, 28, 32, 64, 68। अगेन इसके गैप पे ध्यान दीजिए। ये गैप कितने का है 4 का। यहां गैप कितने का है 14 का, है ना। यहां गैप कितने का है अगेन 4 का। यहां गैप कितने का है 64, ये 2 और 32 का। ठीक है यहां कितने का गैप है अगेन 4 का। ठीक है तो अगला गैप क्या होगा 4, 14, 4, 32। बट ऐसा पैटर्न कुछ पकड़ में आ रहा है आपके? देखिए पैटर्न ये हो सकता है ये 4 और 14, अगला फिर 4 फिर 32। तो ये 32 कैसे आया होगा ये 14 के डबल में 4 जोड़ दिया। 14 दूनी 28, 28 में फिर मतलब यहां से यहां तक आने में डबल हो गया। ठीक है उसमें ये बीच वाला 4 जोड़ दिया। इसको करते हैं यहां पे गैप में आने में यहां पे क्या लिखा जाएगा। तो ये जो गैप बनेगा यहां से लेकर यहां तक में ये जो गैप बनेगा 32 का डबल 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। तो यहाँ पे 68 का गैप आना चाहिए। तो 68 का गैप आना चाहिए मतलब नीचे वाले लेवल पे 68 का गैप आना चाहिए। तो 68 में 68 और जोड़ के देख लो कितना आ जाएगा 8, 8, 16, 6, 12, 13, 136। क्या 136 ऑप्शन में है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? हम क्या कर रहे हैं बेटा यहां पे क्या नंबर आएगा। तो हमने सबसे पहले गैप देखा। गैप के पैटर्न में समझ में आया 4, 14, 4, 32, 4 क्या। तो हमने देखा कि 14 में और 32 में क्या रिलेशन है 14 और 32 में रिलेशन है डबल में 4 जोड़ दिया। तो फिर उसी गैप में हम क्या करेंगे डबल में 4 जोड़ के 68, यानी इसमें और इसके नंबर के बीच में 68 का गैप होना चाहिए। तो ये भी 68 है यहाँ भी गैप कितना होना चाहिए 68 का। तो हमने क्या किया 68 में 68 जोड़ लिया आंसर आया 136। ऑप्शन में 136 दिख रहा है मतलब आंसर सही है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से थोड़े बड़े बड़े नंबर अभी तो छोटे छोटे नंबर थे 325, 359, 204। आप समझ पा रहे हैं एक डिक्रीज सीरीज है। तो देखिए उसमें कितने का गैप आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप माइनस करके देख ले 259। ये कितना आ जाएगा 15, 6, 1, 11, 6 और ये आ जाएगा 66 का गैप आ जाएगा। फिर अगेन इसमें कितना है 259 में 204, 5, 5। यहाँ पे आ रहा है गैप 55 का। अगेन फिर इसमें देख लेंगे यहाँ पे गैप आ रहा है 44 का। यहां से देखेंगे बच्चे तो यहाँ 33 का। पैटर्न समझ में आ रहा है ना आपको, है ना। यानी 11 का टेबल डिक्रीजिंग फॉर्म है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 का गैप आ रहा है। देखो 22 का गैप है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट कितने का गैप आएगा 11 का। तो 105 में 11 घटाएंगे क्या आएगा 94। कितना आ जाएगा 94। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 94। बेटा अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं हमने वो सारे के सारे एक ही पैटर्न पे आपको दिख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम और आगे क्वेश्चन करते हैं। हर नए क्वेश्चन में एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। आगे ध्यान दीजिए क्या कहता है। अगेन ये नंबर है और ध्यान से देखो तो एक डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो जरा इस बात पे ध्यान दीजिए डिक्रीज कितने पैटर्न पे हो रहा है 12 नंबर। इंक्रीज कितना हो रहा है 6। फिर डिक्रीज ये -12 ये +6। फिर यहां से यहां पे कितना हो रहा है बेटा कितना डिक्रीज हो रहा है अगेन 12 डिक्रीज हो रहा है।
फिर यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, +6, पैटर्न पकड़ में आ गया ना। फिर ये कितना हो रहा है, अगेन डिक्रीज हो रहा है, -12, अब ये कितना हो जाएगा, +6, अब 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 64, अगेन ये कितना आ जाएगा, 64। आई होप ये पूरी तरीके से बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे। अगला पैटर्न देखिए क्या कहता है, 1, 5, 14, 13, 55। तो यहाँ पे गैप है बेटा 4 का, यहाँ पे गैप है 9 का, फिर यहाँ पे गैप है 16 का, है ना। फिर यहाँ पे गैप कितने का है बच्चे, 25 का। यहाँ गैप कितने का है, 36। देख लीजिए 91 में 55 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 5 6 और ये आ जाएगा 8, 36। कितने गैप है, 36। गैप के पैटर्न में कुछ बात पकड़ में आ रही है। ये क्या है बेटा, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा, 7 का स्क्वायर, कितना 49। तो 91 में हम क्या करेंगे, 49 जोड़ देंगे, ये 10, ये 10 14, कितना आ जाएगा 140। ठीक है, सारा का सारा गेम गैप का है और गैप के पैटर्न का है। अगर गैप का पैटर्न आपके क्लिक कर गया, क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यही सी बात है, सारे चैप्टर बेटा इजी नहीं है, सारे चैप्टर टफ भी नहीं है। बस जो चैप्टर इजी है उनका टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम बचेगा वो आप हैवी क्वेश्चन पर टाइम लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 3, 15, 4, 16, 5, 17। बहुत इजी चैप्टर बेटा। देखो अब इसमें क्या कर रहा है बेटा, एक एक गैप करके देखा। देखो एक एक छोड़ के यहाँ पे बात कर रहा है, ध्यान से समझिए। क्या है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये 15 से 16, 16 से 17, 17 से क्या हो जाएगा 18। क्या 18 ऑप्शन में है, और 6 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 7। समझ रहे हो, यहाँ पे एक एक नंबर छोड़कर, एक एक नंबर छोड़कर पैटर्न बनाया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस पैटर्न बना रहा है। ये पहला नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा पांचवा नंबर, फिर 7वां नंबर, एक एक नंबर छोड़ के पैटर्न बनाया है और उसके बाद में बीच वाला पैटर्न अलग बनाया। 2 पैटर्न को मर्ज करके बनाया। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी, पक्की बात है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चे यहाँ पे एक चीज, एक स्टेटमेंट मिसिंग है, टाइपिंग में गलती हुई है। वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक एक पैटर्न है जिसमें ये कहा गया कि इसमें से एक वर्ड है, एक लेटर है जो रॉन्ग रिप्लेस हो गया है। उस रॉन्ग रिप्लेस लेटर को आपको हटाना है और सही वर्ड को, सही लेटर को उसमें प्लेस करना ताकि एक पैटर्न में बन जाए। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सिर्फ एक ऐसा आइटम होगा जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। 3 से 10, 10 से 27, 4, 16, 64। अगर आप ध्यान दें तो बेटा ये जो शुरू के 3-3, ये जो 3-3 नंबर है, अगर ध्यान दो बेटा तो ये क्या है, ये 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, ये 4, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। समझ बात आ रही है। उसी तरीके से ये 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर क्या है बेटा, 3 का स्क्वायर 9 है और फिर ये उसका क्यूब है। पैटर्न समझ में आ रहा है, 3 फिर 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब। तो यहाँ पे 10 जो नंबर है वो गलत रिप्लेस्ड हुआ है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे एडिटर से एक दिक्कत हुई, एक मिसिंग हुई है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं लिखा। 11 से लेके 18 तक जो क्वेश्चन हम करने जाएंगे उसमें एक वर्ड पैटर्न के खिलाफ है, पैटर्न के अलग है, उसे हमें इसमें से हटाना है। तो सही आंसर इसमें क्या है, 10। यानी इसमें से 10 अगर हम हटा दें, उसकी जगह क्या डाल दें, 9 डाल दें, तो हमारा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े, अगला ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरीके से 5, 27, 61। इसमें भी आपको एक पैटर्न देखना है, ध्यान से देखिए क्या क्या पैटर्न बनेगा इसके अंदर। तो अगर आपको पैटर्न क्लियर ना हो रहा तो देखो ये नंबर किसके नजदीक है सबसे ज्यादा। क्या इसके आसपास कोई ऐसा नंबर है जो बिल्कुल उसके करीब आता हो। ध्यान दो, 61 मुझे दिख रहा है कि ये 64 के आसपास आ रहा है, मतलब 64, ये 125 के आसपास आ रहा है, ये 216 के आसपास आ रहा है। और जो नंबर मैं बोल रहा हूं, जो भी नंबर मैं बोल रहा हूं वो या तो क्यूब है या तो स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, 512, 340 यानी 343। देखो ये 512 इसके आसपास में एक नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब होता है। ध्यान से सोचो किसका क्यूब होता है। 343 ये 7 का क्यूब होता है। 216 6 का क्यूब होता है। 125 5 का क्यूब होता है ना। 64 4 का क्यूब होता है। 27 मतलब ये 3 का क्यूब होता है और 2 का क्यूब होता है बेटा 8। तो अगर ये पूरा एक पैटर्न देखें तो ये सब जो है वो क्यूब से 3 माइनस करके लिखा हुआ है।
किसी भी नंबर के क्यूब से 3 माइनस करके लिखा हुआ, समझ में बात आ रही है। यहां भी 8 में से भी क्या घटाया हुआ है, 3 घटाया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो 27 है ये इस पैटर्न से बाहर है ना। यहां पे क्या आना चाहिए था, 27 को हटाकर हमें यहाँ पे 24 लिखना चाहिए था। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा नंबर इसमें से हटाया जाएगा, 27 हटाया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये पैटर्न से बिल्कुल अलग चल रहा है। बिल्कुल इसमें चील की नजर होनी चाहिए बच्चे आपकी। इसीलिए कहा जा रहा था आपको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ताकि आप उसको नियर बाय में रिलेशन पकड़ सकें। आयो बात समझ में आ रही होगी, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें पैटर्न देखो क्या है, किस नंबर के आसपास चल रहा है, 4, 10, 22, 46, 96। देखो बेटा किस नंबर के आसपास चल रहा है ये। अगर आपको कोई आसपास नहीं लग रहा तो जरा गैप देख लो, गैप कितने का है इसमें, 6 का। इसमें गैप कितने का है, 12 का। इसमें गैप कितने का बच्चे, 24 का। यहां पे गैप कितने का है, 50 का। यहां गैप कितने का आ रहा है, 50 का गैप है ना। यहां पे कितने का गैप है, 90। यहां 94 का गैप है। यहां कितने का गैप है, 380, 190 में कटाएंगे तो 192 का गैप है। तो यहां पे जो मुझे दिख रहा है पैटर्न कहां बिगड़ा, पैटर्न यहां पे बिगड़ा, यानी ये जो नंबर है पैटर्न बिगाड़ रहा है। ये 6, 12, 24 ये दुगना दुगना चल रहा है। अगर ये 6, ये 12, ये 24 हो तो यहाँ कितना होना चाहिए, 48। 48 के गैप की वजह से यहाँ पे 96 की जगह कितना आना चाहिए था, 94। अगर ये 94 आता तो यहाँ पे गैप कितना आ जाता, अगेन 96 का गैप आ जाता। पॉइंट समझ रहे हो, ये एक पैटर्न कैसे बन जाता है, 6 का गैप, 12 का गैप, 24 का गैप, फिर 48 का गैप आता है। यहाँ पे 50 की जगह क्या लिखते हैं हम, 48। 48 का गैप, फिर 48 का डबल 96, 96 का डबल 192। यानी यहाँ पे एक 96 जो नंबर है वो गलत रिप्लेस्ड है, 96 का क्या होना चाहिए, 94। पैटर्न समझ बात आ रही है। इसलिए आपसे इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हटेगा, इसमें से 96 हट जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 14 है। 14 को ध्यान से देखिए, 125, 126, 124, फिर 127। अगर आप ऐसे देखें तो ये एक एक नंबर गैप कर कर 125 के बाद 124, 124 के बाद 123, मतलब एक एक गैप करके लिया जा रहा है और एक एक घटाया जा रहा है। फिर ये 126 से 127, अच्छा 126 से 127 एक गैप लिया गया है, फिर यहाँ पे 2 का गैप लिया गया है। तो ये पैटर्न जो चलेगा 122 होना चाहिए। अच्छा इसमें से क्या चीज हटाना है, तो ध्यान दो, यहाँ पे ये -1 चल रहा है, अगेन ये -1 चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस का 1 चल रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 2 हो गया ना, मतलब ये नंबर गलत है। यहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से 129 गलत है, तो 129 से पे टिक लग जाएगा, क्योंकि सवाल 11 से लेकर 18 तक क्या पूछ रहा है, कौन सा नंबर यहाँ से हटाए ताकि एक पैटर्न में बन जाए। बात समझ में आ रही है। तो इसमें नंबर कौन सा गलत है, 129। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे 128, ताकि +1 का गैप आ सके। आयो बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा, 15, 16, 22, 29 क्या बनेगा, सोचो जल्दी सोचो। 15, 16, 22, 29 का क्या बन जाएगा बेटा। यहां गैप देखते हैं, यहां पे कितने का गैप है, 1 का गैप है। यहां पे कितने का गैप है, यहां पे गैप आ रहा है 6 का। यहां कितने का गैप है, जल्दी बताइए, 7 का। यहां कितने का गैप है, 16। यहां कितने का गैप है, 25। तो मुझे साफ दिख रहा है बच्चे, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। यानी पक्का यहाँ पे 22 नंबर जो है वो गलत फिटेड है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 के बाद यहाँ पे गैप आना चाहिए 4। 4 के हिसाब से कितना होना चाहिए, 20। अगर ये 20 होगा तो 20 से 29 में 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 22 नंबर क्या है, गलत रिप्रेजेंट है। तो 22 इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे। आई बात समझ में, 22 को यहाँ से हटा देना है। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चे, क्या कहता है, 2, 6, 24, 96। देखिए बेटा क्या पैटर्न बनेगा इसमें, सोचो, बहुत हैवी पैटर्न है बेटा। 2 का 6 के साथ क्या रिलेशन है, 4 का गैप है, 4 के बाद 6 का 24 में कितना, अगर हम गैप देखें 2 का 6 में 4 का गैप है, यहाँ पे 18 का गैप है, यहाँ पे और लंबा गैप हो जाएगा 96 और 24, यानी यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 72 का गैप है। फिर ये काफी आगे चला जाएगा 285, 192, ये बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। तो बेटा ये वाला पैटर्न तो नहीं बनने वाला, ये वाला पैटर्न ऐसे ऐसे तो नहीं बनने वाला, जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना उस तरीके से तो ये नहीं होने वाला। इसका कोई हमें दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा। तो ये बन सकता है बच्चे, अगर हम ऐसे लिख दें 2, 6, 24, 96, 285, 568, उसके आगे भी देख लेते हैं।
तो ये एक पैटर्न यहाँ पे बन सकता है कुछ इस टाइप से कि ये 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें फिर उसमें 6 घटा दें, ठीक है। हाँ, फिर 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें फिर 6 घटा दें, 6 6 36 में 6 घटाएंगे 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर गलत है, 96 गलत हो जाएगा, है बेटा 36 और 30। अच्छा, ओहो हाँ 30 हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 5 कर देते हैं, 6 पंचे 30, ठीक है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 24 को 4 से 96, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो 96, 24 गलत है यहाँ पे। अच्छा पैटर्न देखते हैं आगे, 96 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 बार में आ जाएगा। अगर मैं 96 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, 6 3 18, 27 1 28 285, ठीक है। तो मैं अगर 96 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 3 घटा दूँ 285 आ जाएगा। चलो एक पैटर्न मिल गया बेटा। अब 285 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर 2 घटा दूँ तो यही आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि मैं जितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतना ही घटाना है। यहाँ मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 घटा दिया, यहाँ पे 5 घटाऊंगा। फिर अगर यहाँ पे 25 होता, ये आता 25, 25 हाँ हो गया बेटा। फिर यहाँ पे जो भी नंबर 25 इंटू 4 उसमें से 4 घटा था, ठीक है बेटा गुड। यहाँ पे अगर 25 इंटू 4 माइनस 4, पैटर्न समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या गलत है, 24 गलत है। देखो ये 2 है, 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 घटा रहा हूँ, ठीक है तो 6 आ गया। जो यहाँ पे आंसर है उसको फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसमें से 5 घटा रहा हूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 30, में से 5 घटा तो 25। यहाँ पे क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। 25 के हिसाब से 25 इंटू 4 100, उसमें से 4 घटा दूंगा 96, जितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतना ही घटा रहा हूँ। फिर 96 को मैं क्या कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन की जो सीरीज है वो एक एक क्या कर रहे हैं घटाते जा रहे हैं। यानी 24 नंबर यहाँ पे क्या है गलत है, 24 नंबर यहाँ पे क्या है गलत है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 3 12 25 48, देखो किसके आसपास लग रहा है आपको ये 1 3 12, 1 3 12 25 48, सोचो जल्दी। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं 1 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 0, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये गलत है यहाँ पे। फिर ये कौन सा, ये कैसे बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 कर दूं, 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूं अगर, और मैं इधर कर दूं अगर, ध्यान से देखिए, मैं इसका अगर 2 का स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर ये बन जाएगा 25, कैसे बनेगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का तो नहीं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया बेटा। पैटर्न समझिए, पैटर्न समझिए क्या है, जितने का मैं स्क्वायर कर रहा हूं उसका आधा माइनस करना है ना। ये एक नंबर पीछे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में से 2 का स्क्वायर यानी 16 में से 4 जाएगा 12, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 में इसका आधा स्क्वायर यानी 9, 36 में से नहीं, 36 में से अगर 9 जाएगा तो बेटा बचेगा यहाँ पे 27 बचेगा, और आपसे गलत नंबर पूछा ना 25 ही घटेगा। अच्छा फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है ये 49 नहीं, 7 नहीं, ये कुछ और पैटर्न बन जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, और उसका आधा, 4 का स्क्वायर 16, क्या 64 में 16 घटाने पर 48 आ रहा है क्या, हाँ पक्की बात। इसका मतलब यहाँ पे 25 गलत है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 25 गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 9 जाता कितना बचता 27, यानी 25 यहाँ पे गलत है, ठीक है।
आपसे बस ये पूछ रहे हैं एक सीरीज के हिसाब से एक पैटर्न यहाँ पे गलत है, तो थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्या है 1559। यहाँ पे 5 2 बार रिपीट हो रहा है बच्चे। 1559 ऐसे देखते चले जाइए कैसे बन जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कुछ रिपीट हो रहा तो एक काम कीजिए, एक एक छोड़कर देखिए। देखिए 1 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 11 के बाद 12, तो यहां पे मुझे 12 गलत लग रहा है। बाकी देखते हैं 5 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 17। ठीक, तो मुझे इसमें जो पैटर्न गलत लग रहा है वो क्या है, गैप देख लो बेटा। इसमें पहले मुझे लग रहा था 1 और 5 प्राइम नंबर लग रहा था, लेकिन 1 तो प्राइम होता ही नहीं है, तो प्राइम वाली बात तो गलत हो गई। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है 4 का, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है 2 का, यहाँ पे कितने का गैप है अगेन 4 का, यहाँ कितने का गैप है 1 का गैप आ रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ पे 2 का होना चाहिए। यहाँ पे है बेटा, देखते हैं अभी यहाँ पे कितने का गैप है 2, 4 का गैप है। यहाँ पे कितने गैप है 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या गलत है 12 गलत है। देखो नीचे भी 4 2 4 2 का पैटर्न बन रहा है, ऊपर भी 4 2 4 2 का पैटर्न बनना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे क्या गलत है 12 गलत है। 12 की जगह क्या आना चाहिए था 13। आ रही बात समझ में। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक एक पैटर्न था, जिस पैटर्न में हमें उसमें एक वर्ड ऐसा है, एक लेटर ऐसा है जो उस पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहा, उस जो फिट नहीं बैठ रहा उसको हमें हटाना था। तो ये पूरा 11 से लेकर 18 तक की सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, आपसे उम्मीद करते हैं बेटा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, हम आपको फिर भी पूरा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए।